फ्लैट से चोरों ने 20 लाख रुपए के गहने चुराए और 6 दिन बाद कोरियर के जरिए 4 लाख रुपए के गहने लौटा भी दिए। ये मामला राजनगर एक्सटेंशन फॉर्च्यून रेसिडेंसी का है, जहाँ की रहने वाली प्रीति सिरोही के फ्लैट से 23 अक्टूबर को 25,000 रुपए और करीब 20 लाख रुपए के गहने चोरी हुए थे। प्रीति के बेटे हर्ष ने बताया है कि 29 अक्टूबर की दोपहर एक कोरियर फ्लैट पर पहुंचा, इसे खोला तो गहने रखे मिले जो 6 दिन पहले चोरी हुए थे। इसमें से कुछ आर्टिफिशियल गहने भी रखे थे जो उनके फ्लैट से चोरी हुए थे। इसमें उनका पर्स भी रखा था, लेकिन पर्स में रखे 25,000 रुपए गायब थे। हर्ष ने पुलिस को बताया तो अधिकारी भी हैरान रह गए। जिले में ये पहला मामला है जब चोरी किया गया सामान लौटाया गया है। सवाल ये है कि गहने क्यों लौटाए गए और सिर्फ 20% गहने ही क्यों लौटाए गए। सवाल कई हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस के पास सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से मिले 2 संदिग्ध युवकों की फोटो के अलावा और कुछ भी नहीं है। कोरियर हापुड़ से भेजा गया था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 2 युवक कैद हुए हैं। कोरियर पर राजदीप ज्वेलर्स सराफा बाजार हापुड़ का पता लिखा हुआ था, साथ ही प्रीति का मोबाइल नंबर भी लिखा था। हालांकि ज्वेलर्स का पता फर्जी निकला, लेकिन कोरियर देने आए 2 संदिग्ध युवक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में कैद हो गए हैं। जब चोरी हुई तो प्रीति के फ्लैट में बाहर की ओर से लगे लोहे के दरवाजे का ताला टूटा हुआ था, जबकि अंदर लकड़ी के दरवाजे को चाबी से खोला गया था। ये 3 तथ्य करीबी चोर पर शक जाहिर कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि किसकी लापरवाही साथ में चोरी हुई? भैया मैं कहूँगी कि सरासर सिक्योरिटी की लापरवाही है। जब उसको गेट पे रोका था तो वो फ्लैट में कॉल करके कंफर्म भी कर सकते थे कि ये किसके यहाँ आया हुआ है। और मैं बिल्डर से यही चाहूँगी कि जो सिक्योरिटी की अब चूक हुई है वो आगे ना हो और कड़ा से कड़ा एक्शन ले और सिक्योरिटी इतनी हार्ड रखे कि कोई भी अननोन पर्सन बिना एंट्री के, बिना इंक्वायरी के सोसाइटी के अंदर एंटर ना कर पाए। बिल्डर से भी यही कहूँगी, क्योंकि जो आज मेरे साथ हुआ है इंसिडेंट वो कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो बिल्डर लापरवाही ना बरते इस चीज़ में। बिल्डर जो सही लगे वो करे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए। हम लोग एक सोसाइटी में रह रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति सिरोही है। आपके घर पर चोरी हुई थी, कब हुई थी और कैसे हुई थी? हम लोग जब 27 तारीख को वापस आए तो जब हमें पता चला हमारे घर में चोरी हो गई है, और फिर पुलिस को इन्फॉर्म भी किया था। लगभग कितने की चोरी हुई थी? लगभग 15 से 20 लाख के आसपास की चोरी है मेरी। अच्छा, अभी हाल ही में सुनने में आया कि जो चोर थे उन्होंने आपके घर एक कोरियर भेजा और कुछ ज्वेलरी भी आपको वापस दी है। कितनी ज्वेलरी थी और क्या क्या उन्होंने वापस किया है? भैया उन्होंने बस 25% मेरी ज्वेलरी वापस की है। उसमें मेरे गोल्ड का सेट है, कंगन थे, जो कि मतलब जो 8 कंगन थे वो उसके 2-2 करके दिए हैं, और 2-4 चीज़ें हैं मेरी, चेन वगैरह हैं, कानों के हैं। तो लगभग कितने की कीमत होगी और किस तरह से उन्होंने आपको कोरियर किया था और कहाँ से किया है? भैया उन्होंने कोरियर मेरे पास उससे आया है, DTC से, और 29 की नाइट शाम के टाइम 6 बजे के आसपास कोरियर आया। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उनको हैंडओवर कर दिया था, और वो कोरियर हापुड़ से आया था। अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि कौन हो सकता है चोर? क्योंकि आपके घर में पहुंचा है, फिर बाकायदा आपको कोरियर भी किया है, तो क्या कोई जानने वाला हो सकता है? भैया इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती, चाहे वो जानने वाला है चाहे वो बाहर का है। ये काम पुलिस का है, पुलिस ढूंढ के लाए उसे, क्योंकि ये आज चीज़ें गई हैं, कल को इससे बड़ा इंसिडेंट भी हो सकता है। अच्छा, पुलिस की अब तक जो कार्रवाई रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं भैया, मैं मतलब ये है, संतुष्टि ये लगा लीजिए बहुत कम है। जो उन्हें जिस लेवल पे काम करना चाहिए शायद वो उस लेवल पे काम नहीं कर रही, और उम्मीद करती हूँ अब भी वो उस लेवल पे काम करे, वो चोर को ढूंढ निकालें जो भी कोई है। प्रशासन से बस यही हेल्प चाहूँगी, वो जो भी है कोई, चाहे वो मेरा जानने वाला है चाहे बाहर का है, उसको ढूंढ निकालें। देखिए, ये दिनांक 27 अक्टूबर को प्रीति सिरोही नाम की महिला है जो फॉर्च्यून रेजिडेंसी राजनगर एक्सटेंशन में रहती हैं, एक फ्लैट के अंदर। इनके द्वारा थाना नंदग्राम पे एक मुकदमा अपराध संख्या 986/22 अंतर्गत धारा 380 427 पंजीकृत कराया गया। इनका कहना है कि दिनांक 23 अक्टूबर को दिवाली का त्यौहार मनाने के उद्देश्य से घर से बाहर गई थी, और 27 तारीख को 4 बजे जब ये वापस लौट करके आई तो उन्होंने देखा कि इनका घर का जो सामान है वो बिखरा हुआ पड़ा है, और इनके घर में जो सोने चांदी के आभूषण हैं वो गायब हैं।
इसी के आधार पे इन्होंने थाना नंदग्राम पे सूचना दी और थाना नंदग्राम पुलिस द्वारा इसमें तत्परता से मुकदमा लिख करके अग्रिम विवेचना प्रचलित की गई। इसी के क्रम में घटना के एक दिन बाद लगभग 28 तारीख को एक कुरियर इनके घर पे प्राप्त हुआ। इस कुरियर की सूचना इन्होंने स्थानीय पुलिस को दी। पुलिस द्वारा देखा गया तो वो कुरियर एक ज्वेलर्स के नाम से, राजदीप ज्वेलर्स हापुड़ के नाम से जो है इनके एड्रेस पे आया था। और जब उस ज्वेलर्स के एड्रेस को तस्दीक किया गया तो वहाँ पे इस नाम का कोई ज्वेलर नहीं मिला। पुलिस द्वारा इस संबंध में उस कुरियर को खोल करके देखा तो इन महिला द्वारा इनकी संपत्ति, जो उस दिन आभूषण इनके घर से चोरी हुए थे, इनके द्वारा पहचाने गए और इसमें उनके जो आभूषण चोरी गए थे दिनांक 27 तारीख की घटना में, वो वापस आए हैं कुरियर के माध्यम से। फिलहाल पुलिस द्वारा इनके कुरियर के माध्यम से प्राप्त आभूषणों को पीड़ित महिला की सुपुर्दगी में दिया गया है और इस संबंध में सीसीटीवी फुटेज एवं सर्विलांस की मदद से अग्रिम वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।